और कल जब ये घटना हुई उस समय कौन नेता यहाँ पर था? मुख्यमंत्री वीडियो कॉल में जायजा ले रहे थे, तमाम मंत्री बिहार में प्रचार कर रहे थे, किसी के पास फुर्सत नहीं थी इसको पता लगाने की क्या हो रहा है। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगाता है। ऑटोमेटिक रेलवे ट्रैकिंग सिस्टम, जीपीएस सिस्टम, बड़ा बड़ा अंग्रेजी का भारी भारी वर्ड बोल के जो हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम सरकार करती है, उसका नज़ारा जो है हमारे पीछे आप देख सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रीलबाजी करते हैं और उनको रोक लेगा तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। सुरक्षित रेल सेवा नहीं दे पा रहे हैं तो वो जो कैमरे के सामने आकर के बतौलेबाजी करते हैं उसको करना बंद कर दें। कहीं ना कहीं से लापरवाही हुई है रेलवे की, के लिए व्यवस्थाएं हो पाए। कल जब यहाँ पर रेलवे के अधिकारी पहुँचे हुए थे, उनको यहाँ पर 1.5 घंटा हुआ था आए हुए, चाय पानी पी रहे थे, इंतज़ार खत्म होगा, किसी के परिवार का इंतज़ार खत्म हो गया। सारे गरीब लोग थे, जांजगीर के, चांपा के, शक्ति के, सारे गरीब लोग थे जो इस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। आप अखबार खरीदते हैं, चार्ज देते हैं, आप टेलीविजन देखते हैं, उसके लिए आप टीवी को रिचार्ज कराते हैं। डिजिटल माध्यम है, खर्चे कम है, इसके बावजूद बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं हमारी टीम बढ़े, हम चाहते हैं कि सीजी बॉक्स को और बड़ा किया जाए, उसके लिए जरूरी है कि आप सहयोग करें। नीचे जो आप QR कोड देख रहे हैं उसमें आप मिनिमम 10 रुपए दे करके सहयोग कर सकते हैं और मैक्सिमम जितनी आपकी श्रद्धा, क्योंकि संसाधन बहुत जुटाने हैं, टीम बड़ी बनानी है। इस तरह से आप छत्तीसगढ़ के मुद्दों को, छत्तीसगढ़ की अपनी खबरों को और छत्तीसगढ़ में निष्पक्ष पत्रकारिता को सहयोग करेंगे, इससे आपको भी खुशी मिलेगी। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और 10 रुपए मिनिमम सहयोग राशि आप हमें डाल सकते हैं। ये आपकी तरफ से पत्रकारिता को सहयोग माना जाएगा। जोहार। आओ भाई इधर। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स, मेरा नाम है देवेश तिवारी। मैं इस समय उस ग्राउंड ज़ीरो पर हूँ जहाँ पर कल शाम दुर्घटना हुई। कोरबा से बिलासपुर जा रही गेवरा रोड बिलासपुर जो मेमू लोकल है, इस ट्रेन के बारे में कहा जाता है कि बहुत जल्दी रफ्तार पकड़ती है। आमतौर पर जो लोकल ट्रेनें होती हैं उसके अनुपात में इसकी रफ्तार तेज़ होती है। ये आ रही थी बिलासपुर की ओर। यहाँ से बिलासपुर स्टेशन तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर है और उसके पहले ही ठीक स्टेशन माने कि अपने गंतव्य तक की ट्रेन पहुँचती, उसके पहले बड़ी दुर्घटना हो गई। दुर्घटना के संदर्भ में पहले जानेंगे, फिर आपको क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बताएंगे। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। आप प्रत्यक्षदर्शी हो, जैसे घटना हुई उसके तुरंत बाद आप पहुंच गए थे। घटना जैसी हुई तुरंत उसके बाद हम लोग आए यहाँ पे। गांव के हमारे सरपंच भी थे, जिला पंचायत के चंद्र प्रकाश सूर्या जी थे, और हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी मदद करने की कोशिश की अपने स्तर में जो बन सका। जैसे जनरेटर अवेलेबल कराए हैं अपन, और बिजली नहीं था, चौक से कॉलेज से बिजली लिए, करीब करीब आपका 150, 200, 300 फीट के लगभग वायरिंग किए। वायरिंग करने के बाद गलेंडर चालू कराए। एक बच्ची फंसी थी, उसको निकालने में मदद किए। फिर वो बच्ची को लेके गए हैं, अभी बच्ची ठीक है, खतरे से बाहर है, लेकिन माँ बाप लोग उनके खत्म हो गए। हाँ, देवरी खुद की शायद बच्ची है। हाँ, देवरी खुद की है। हाँ, और परिवार है। हाँ, एक बच्ची है, शायद वो बच गई है। रात में हम लोग करीब 11-12 बजे तक। मेरे को वो दृश्य आप अपने हिसाब से बताइए कि जैसे घटना हुई, आप लोगों को जानकारी मिली, पहुंचे तो क्या माहौल था, क्या मंजर था? मंजर ये था भैया, करीब करीब मेरे ख्याल से 4 या 5-6 बॉडी तो हमारे सामने निकल चुकी थी। उसमें तो जो फंसे थे चीख पुकार आ रहा होगा। हाँ, आवाज़ आ रहा था, और अंदर भी हम लोग गए थे अपने स्तर में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब फंसे हुए थे। लोहे के नीचे कोई दबे थे, बच्ची जो जिसको निकाले हैं वो लोहे के नीचे दबी ही थी, और एक लेडी जो सामने में रहती है ट्रेन बोगी में, इंजन में, वो बच गई हैं, उनको निकाला गया है ऊपर से। ऐसे करके सबको धीरे धीरे अपने स्तर में निकाले हैं। तो कितना देर लग रहा था इन चीज़ों को ऑपरेट करने में, क्योंकि कल रात तक ऑपरेशन चला है, रेस्क्यू बता रहे हैं। 11-11:30 बजे तक ऑपरेशन चला है, 4-4:30 बजे के बाद से। और अपने स्तर में सब लोग अपने आते गए हैं, करते गए हैं, पुलिस प्रशासन भी आई है, रेलवे के कर्मचारी भी आए हैं। अपने स्तर में सब लोग सहयोग किए, हमारे गाँव वाले अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से सहयोग किया, कोई वाद विवाद नहीं किया, अच्छे से काम को अंजाम देने की कोशिश की है, कोई भी काम में बाधा नहीं लाए हैं।
सब काम को सहयोग के साथ में मिल के सब लोग किए हैं, एकजुट होके। कुछ समझ में आया आप लोग को उस टाइम पे जो चर्चा हुई, अधिकारी लोग आए थे, सब देख के क्या वजह रहा होगा? समझ में क्या है सर, अपने स्तर में जो आ रहे थे कलेक्टर साहब लोग, सब लोग थे यहाँ पे, अपने स्तर में सब बात कर रहे थे, अपने स्तर से सब काम करने की कोशिश कर रहे थे कि जितना जल्दी हो सके उनको निकाला जाए। कहाँ पर हुआ है ये देखिए जस्ट ये अपना ये है, हाँ, इसके जस्ट यहीं पे सामने में। ये बीच वाला ट्रैक है उसमें हुआ है? हाँ हाँ, अच्छा, ऑयल गिरा जो वहाँ पर घटना हुई है। हाँ, यहीं पे हुआ है सामने में। लेकिन कहीं ना कहीं से इसमें रेलवे की गलती है, ये सीधा सीधा लापरवाही है, कहीं ना कहीं से रेलवे की गलती है, क्योंकि ये रोड नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है, पटरी में ट्रेन चल रही है, सब चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से काम होता है, तो ये कहीं ना कहीं से रेलवे की पूरी गलती है, थोड़ी नहीं पूरी गलती है। ये इस लाइन में एक दूसरी लाइन में खड़ा है, इसी लाइन में। इस ट्रेन की लंबाई बता रहे हैं, करीब 2 ट्रेन इसमें अटैच थी, 70 बोगियाँ थी। अच्छा, ऐसा लोगों का कहना है। अब हम लोग तो इधर काम कर रहे थे, लेकिन अभी पता चल रहा है हम लोग को कि इसमें 2 ट्रेन साथ में अटैच थी, क्योंकि करीब करीब इसकी लंबाई यहाँ से फाटक तक हो गई थी। अच्छा, इतनी लंबी ट्रेन नहीं होती है, 35 बोगी 40 बोगी, ऐसा लोगों का कहना है। और अभी इसमें लगभग 70 बोगी थी रात में, ऐसा कहने का है। मतलब कोयला को जल्दी और ज़्यादा ढोना है ना? हाँ, कहीं ना कहीं से लापरवाही हुई है रेलवे की, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हुआ है, तब तो भैया ये दुर्घटना हुई है इतनी बड़ी, नहीं तो कहाँ होती। और इतना सिस्टम है, इतना सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है अपना जो भी है, उसके बाद इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है। इतने लोग चले गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। कई तो एक लड़का आया था बेचारे, अपनी बहन को कांधे में लोड करके लेके गया है यहाँ से, उसका तो नाम हम आया है कि नहीं आया है नहीं पता अपने को। लगभग तो सबका पीएम चल रहा है। हाँ। चलिए, अब दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत धन्यवाद भाई बातचीत करने के लिए। आप लोग कल सहयोग किए, और आप जैसे नागरिक जब तक हैं तब तक लोगों का सहयोग होता रहेगा। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। ठीक है। ये जो दुर्घटना हुई है, अब देखिए, सबसे पहले जब इंजन जा कर के टकराता है किससे, मालगाड़ी के जो पीछे कैबिन होता है, जिस कैबिन में जो गार्ड बैठा होता है कैबिन में पीछे, जो सामने ट्रेन खड़ी है उसमें वो दिखाई पड़ रहा है, जो गार्ड कैबिन होता है उसमें जाकर जब टकराई तो उस कैबिन को अपने साथ उठाते हुए ट्रेन पूरे ऊपर की तरफ चली गई, जो कि इसमें साफ दिखाई पड़ रहा है। और ट्रेन का जो सामने वाला हिस्सा है, जो कि लोको पायलट जहाँ पर बैठते हैं, ये ड्राइवर का केबिन आप देखिए, इसको पूरा फाड़ कर, इसको चीरते हुए इसके भीतर से ये ट्रेन इसके भीतर दाखिल हो गई। और जो सामने वाला ट्रेन था जिसमें जो गार्ड केबिन था, वो गार्ड केबिन पूरा धंस चुका है इसके अंदर। बड़ी मशक्क़त के बाद कल देर रात जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, और कुछ लोग जो उसके अंदर फंसे हुए थे उनको निकालने की कोशिश की गई है। जो बीच का ट्रैक आप देख रहे हैं, उसी ट्रैक पर ट्रेन चल रही थी जहाँ पर ये दुर्घटना हुई, और बाद में उसे वहाँ से उठा करके क्रेन के जरिए जो है वो यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। अगर मैं आपको यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं उनके बारे में बताऊँ तो हर एक आदमी जो इस ट्रेन में सफ़र कर रहा था वो अपने बेहद ज़रूरी कामों के लिए जा रहा था। कुछ लोग परिवार से मिलने जा रहे थे, कुछ लोगों की बिलासपुर से ट्रेन थी जिनको कहीं और निकलना था, एक फैमिली इलाहाबाद की थी जो अपने माताजी और पिताजी से मिलने जा रहे थे, बूढ़े माता पिता से, चांपा के रहने वाले। वो माता पिता से मिल पाते उसके पहले ही उनका देहांत हो गया। वो माता पिता इलाहाबाद में इंतज़ार कर रहे हैं, बेटा आएगा, लेकिन बेटा नहीं पहुंचा, लाश पहुंची है। देखिए यहाँ पर आलू पड़ा हुआ है, किसी की माँ ने उसके लिए झोले में भर के इसको भेजा था। चना रखा हुआ है कि बेटा जब जाएगा 2 दिन 3 दिन वो कम से कम उसका राशन चल पाए, उसके लिए व्यवस्थाएं हो पाए, 2-3 दिन तक कम से कम उसके राशन की व्यवस्था हो जाएगी, ये सोचकर किसी की माँ ने उसके लिए आलू रखा था। कपड़े दिखाई पड़ रहे हैं, झोले दिखाई पड़ रहे हैं, लोगों के सामान हैं। जितने लोग इस ट्रेन में सवार थे सब लगभग गरीब परिवार से थे। हमारे परिजनों से बात हुई, कोई फल दुकान चलाता है, कोई किसी दूसरे शहर में जाकर के रोजी मजदूरी करता है और अपने परिवार के लिए पैसे भेजने का काम करता है। एक परिवार तो ऐसा दिखा जिसमें छोटी बच्ची जो है वो बची है, उसके माता पिता, उसके नानी, सबका देहांत हो गया है। देवरी खुर्द के यादव परिवार, बहुत खौफनाक मंजर और बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। इसके पहले चांपा में इस तरह का एक्सीडेंट देखने को मिला था। ट्रेन के भीतर अभी भी देखिए साड़ियाँ पड़ी हैं, चप्पल पड़े हैं, बहुत मुश्किल से रेस्क्यू ऑपरेशन करके इसको निकाला गया। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं बहुत इस तरह की घटनाओं को लेकर के कि भारत में सेफ़ जर्नी के मामले में ये माना जाता है कि हवाई जहाज़ सबसे सेफ़ होता है, फिर ट्रेन का नाम है, सबसे खतरा होता है सड़क पर चलने में। लेकिन इतना ऑटोमेटेड सिस्टम
और जो रेलवे की ओर से ये दावा किया जा रहा था कि हमने एक तकनीक निकाली है कवच नाम की, जिसमें एक ट्रैक पर अगर कोई ट्रेन खड़ी है तो उस ट्रैक पर दूसरी ट्रेन अगर आएगी तो ऑटोमेटिक उसको सिग्नल ऑफ हो जाएगा, उसको सिग्नल नहीं मिल पाएगा। तो क्या हो उस कवच का? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रीलबाजी करते हैं, बनाते हैं वो डमी वाला ट्रैक बना करके दिखाते रहते हैं कि देखिए यहाँ से गाड़ी आएगी, यहाँ रुक जाएगी। ये चमका ढमका सब क्या हुआ? आज कितने परिवारों ने अपने परिजनों को खो दिया। ये कवच सिस्टम इनका पूरी तरीके से फेल रहा है। कोई सुरक्षा मानकों का इस्तेमाल जो होता है, ऑटोमेटिक रेलवे ट्रैकिंग सिस्टम, जीपीएस सिस्टम, बड़ा बड़ा अंग्रेजी का भारी भारी वर्ड बोल के जो हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम सरकार करती है, उसका नज़ारा जो है हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रेन की दुर्घटना हो गई। ऑटोमेटिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। बीते 2 साल से छत्तीसगढ़ में ये स्थिति है कि लगभग ट्रेनें कोरोना काल के बाद से बंद थी, और जब जब ये पूछा गया कि ये ट्रेन की सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही है, ट्रेन ठीक तरह से क्यों नहीं चल रही है, तो हमको ये बताया गया कि चौथी लाइन का काम चल रहा है, ट्रैक बन रहे हैं, इंतज़ार खत्म होगा, किसी के परिवार का इंतज़ार खत्म हो गया हमेशा के लिए। सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है, हाईटेक किया जा रहा है। जहाँ पर 30 रुपये का रेलवे टिकट लगा करता था वो बढ़ के 70-80 रुपये हो गया है, 100 रुपये हो गया है। पैसा जनता से लेने में कोई कमी नहीं की, लेकिन बदले में क्या मिला है? ये टूटा हुआ ट्रेन और रोते बिलखते परिजन। ये रेलवे की व्यवस्था है। ये रेलवे ने जो प्रॉमिस हमसे किया था पैसे लेने के दौरान, टिकट के दाम बढ़ाने के दौरान, पिछले 3 साल 4 साल तक खराब रेलवे व्यवस्था के बाद हमसे जो प्रॉमिस किया गया था कि हमको ये सब मिलने वाला है, वो ये मिला है हमको आज नतीजे के रूप में। जो प्रॉमिस थे सरकार के, जो हमको कहा गया कि भाई इस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, सुरक्षित यात्रा करने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी, तो फिर आज तक काम क्यों नहीं किया है? वो जो इनका सिस्टम बना हुआ है कवच सिस्टम, जो ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑफ कर देगा अगर एक ट्रेन में 2 ट्रेनें हैं तो। अभी भी देख लीजिए, एक ट्रेन सामने गुजर रही है, पीछे इसी ट्रैक पर दूसरी ट्रेन खड़ी हुई है, उसको तो मिल गया होगा सिग्नल। उस दिन क्यों नहीं मिला? कल जब घटना हुई उस समय ये सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा था? और जब इतनी तमाम सुविधाएं, वो जीपीएस सिस्टम के जरिए जो है हाईटेक तकनीक लगाया जा रहा है जिससे एक ट्रैक पर 2 ट्रेन ना आ पाए, दुर्घटनाएं नहीं होंगी। क्या हुआ जीपीएस सिस्टम का? ये जीपीएस सिस्टम है। कुल मिलाकर रेलवे की गंभीर लापरवाही, इस पर सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। और कल जब यहाँ पर रेलवे के अधिकारी पहुँचे हुए थे, उनको यहाँ पर 1.5 घंटा हुआ था आए हुए, चाय पानी पी रहे थे, रेलवे के अधिकारी हंस रहे थे। शर्म नहीं आती अधिकारियों को कि किसी के परिजनों की मौत हो गई है, लोग इतने देर तक यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं परिजनों का, अपने रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उनको चाय पीने की पड़ी थी। अधिकारी जो हैं वो एक्सीडेंटल टूरिज्म मना रहे थे। बहुत ही दर्दनाक घटना। उसके बाद जिस तरह से रेलवे के अधिकारियों का रवैया रहा है वो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। एती आ जाओ अरे बाबू, एती आ जाओ, अरे कंफर्म कर ले वो पारे के पार चलो, पहले ट्रेन आते। देखिए जितने लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनकी निगाहें जो है वो इसी ओर टिकी हुई हैं। सब लोग जो है अपने फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं। जो ऐसे गुजरने वाले यात्री हैं वो देख रहे हैं कि जो रेलवे में दुर्घटना हुई है उस ट्रेन की ओर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि इस खबर को सभी लोगों ने देखा है और इस खौफनाक मंजर के गवाह रहे हैं। जो इस इलाके के लोग हैं, सबकी जो निशानियां हैं, जो यात्री थे इस ट्रेन में, वो सबकी निशानियां पड़ी हुई हैं भीतर। साड़ियां हैं, अमरूद हैं, छोटे बच्चों के चप्पल हैं, किसी की किताबें अंदर रखी हुई हैं। सब चीज़ जो है, जो यात्री इसमें सवार थे, सीट के नीचे लोग दबे हुए थे, लोहे के पाइपों में लोग दबे हुए थे। तो हम तो ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर सरकार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सुरक्षित रेल सेवा नहीं दे पा रहे हैं तो वो जो कैमरे के सामने आकर के बतौलेबाजी करते हैं उसको करना बंद कर दें। कम से कम जनता के ज़ख्मों पर यही मरहम का काम होगा कि जो काम आप नहीं कर सकते हैं, जो सुविधाएं आप नहीं दे सकते हैं, सुरक्षित रेल यात्रा देना आपके बस में नहीं है, तो कम से कम रील ना बनाया करें। रील बनाते हैं तो उम्मीद हो जाता है जनता को कि हम सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। दुर्घटना, अरे अगर दुर्घटना किसी अमानवीय कारण से हो उसे दुर्घटना कहा जाता है। यहाँ पर तो आपका इंटरलॉकिंग सिस्टम काम ना कर रहा हो, आपके सिग्नल जो आप कह रहे हैं कि कवच सिस्टम के जरिए सिग्नल ऑटोमेटिक दूसरे ट्रेन को सिग्नल दे देगा कि आगे नहीं जाना है,
कहाँ काम किया? किस चीज़ का आप बखान करते रहते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया? जनता से जो टिकट का पैसा है वो तो बराबर वसूला गया है और बढ़ा कर वसूला जा रहा है, लेकिन बदले में ये इस तरह का जो दिया गया, ये जो दिख रहा है हमारे सामने, ये टूटा हुआ ट्रेन और इसमें इसके भीतर फंसे हुए लोग सारे गरीब लोग थे। जांजगीर के, चांपा के, शक्ति के सारे गरीब लोग थे जो इस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। सभी के सभी लोग जो हैं, कोई अस्पताल में परिजनों के ठीक होने का इंतज़ार कर रहा है, कोई इस बात का इंतज़ार कर रहा है इस समय कि कैसे परिजनों को गांव लेकर जाएंगे, क्या बताएंगे उनको। दुर्घटना है, बहुत संवेदनशील है, ये सब कहने वाले जो नेता हैं उनको भी सोचना पड़ेगा। और कल जब ये घटना हुई उस समय कौन नेता यहाँ पर था? मुख्यमंत्री वीडियो कॉल में जायजा ले रहे थे, तमाम मंत्री बिहार में प्रचार कर रहे थे, किसी के पास फुर्सत नहीं थी इसको पता लगाने की क्या हो रहा है, मौके पर कोई नहीं पहुंचा था। आप देखते रहिए CG बॉक्स, हम इस तरह से खबरों से आपको अपडेट करते रहेंगे। जोहार।